पहुंच के हैं चितकुल, जो है इंडिया का लास्ट विलेज। लॉर्ड ऑल्टो बीच में लगाई हुई है। नहीं आप लॉर्ड ऑल्टो के पीछे करूं? नहीं। इन लोक के मालिक शिव है, इस दुनिया के चालक शिव है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फ्रॉम सांगला। तो कल रात को हम सांगला पहुंच गए थे। आज सुबह हम थोड़ा सा लेट हो गए। उसका रीजन ये था कि पानी गर्म करना हम भूल गए, मतलब कि पानी यहाँ पे पाइप्स वगैरह ब्लॉक हो गई। फिर हमने अपनी इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करके, क्योंकि हम लोग आज नहाए हैं। अरे पलवी जी क्या हाल है? एकदम बढ़िया। हाँ, शीशा थोड़ा सा गंदा है तो, क्योंकि अभी जब हम काजा पहुंचेंगे आई डोंट नो वहां पे क्या स्टेटस होगा, तो क्या पता 2 दिन भी नहा ना पाए। तो इसलिए हमने सोचा आज नहा के एकदम रेडी होके यहाँ से निकलेंगे। अभी यहाँ से हम जाएंगे चितकुल। बाकी रूम जो है वो एकदम हमने मैसी कर रखा है, सही है। तो अभी आपको एक बारी बाहर का व्यू ही चेक करवा देते हैं। भाई क्या बात है, एकदम शांत सांगला वैली। ये तो घर कुछ पुराने से बने हुए हैं, पुराने डिजाइन के, टाइल वाइल ऊपर लगी हुई है, सही है। और यहाँ से अगर हम दिखाएं आपको तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। तो यही कुछ व्यू है। बाकी बर्फ जहाँ जहाँ धूप नहीं लगती है वहाँ थोड़ी सी पड़ी हुई है। यहाँ से हम निकलेंगे चितकुल के लिए। तो अभी दूसरे रूम में मृगांक भैया ब्रेकफास्ट वगैरह का आज क्या सीन है वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए एक बार दूसरे रूम का भी अपडेट देख ही आते हैं कि क्या कर रहे हैं गाइस इधर लोग। गुड मॉर्निंग। Have some breakfast. क्या बात है भाई, आज रूम पे ही बना दिया है क्योंकि नीचे जाना पड़ना था। ये क्या है? Bread or toast. माखन। क्या बात है, ब्रेड टोस्ट ही बनेंगे यार। आप तो शेफ निकले। मैं शेफ नहीं हूँ, ये अर्श है। अर्शफ नहीं, अर्शफ कौन है? मैगी मैंने बनाई। तो चलिए गाइस, खाना वाना तो हमारा रेडी हो गया। आज होटल में ही खाना खा रहे हैं, इसलिए गैस वैस लाई हुई थी। फिलहाल सारा बैग वैग हमारे पैक वैक हो गए। देख लेंगे यहाँ पे कुछ रहा तो नहीं क्या। अभी तो क्या है, थोड़ा सा मैसी भी हो रखा है। बट अगर हम स्टे की बात करें तो, क्योंकि रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सांगला में हम यहाँ रुके थे। मतलब ठीक है, सर्दी वाली जगह है तो हर जगह पानी जम ही जाता है। बट ओवरऑल ठीक है, बहुत बेसिक भी नहीं है और बहुत लग्जरी भी नहीं है, अच्छा स्टे है। अभी हम लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि हमने सांगला आना है उस टाइम नहीं आना है। अभी ये तो मैं अपने पॉइंट से आ गया, क्योंकि रास्ता जो है ना यहाँ का, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि भाई, क्योंकि अगर सब लोग आते हैं तो ऐसा रास्ता होना चाहिए जो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। एडवेंचर वालों के लिए तो ठीक है, बट अगर कोई फैमिली के साथ आ रहा है तो मे भी। चलो अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। अभी तो हम यहाँ से चितकुल जाएंगे। तो बाकी सांगला का थोड़ा बहुत दिखा दिया मैंने। बाकी वैली बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब पीसफुल सी जगह है, रिमोट सी जगह आपको लगेगी। बाकी फैसिलिटीज वगैरह हैं, शॉप्स, रेस्टोरेंट, सब कुछ है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप रिमोट सी जगह देखना चाह रहे हैं तो बढ़िया है। तो चलिए अभी खाते हैं मैगी। तो पलवी जी ने अब संभाल ली है अपनी ये किचन। तो गाइस मैगी तो बढ़िया लग रही है। पलवी और मैं तो एक में भी खा सकते हैं, वैसे ज्यादा बर्तन गंदे करने की जरूरत नहीं है। आगे जाके उधर मैं बनाऊंगी, ठीक है, दूसरी तड़के वाली। तड़के वाली? बटर सारा खत्म तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, बटर और भी मिल जाता है दुकान से, वो मिल जाता है आजकल, दे देते हैं दुकान वाले। पैसे दो ना उनको तो बटर दे देते हैं आपको। तो आपको इस बात पे गुस्सा तो नहीं आ रहा? अच्छा हो गया, मृगांक में स्टोव स्टाव लाए हुए थे। अब सामान लेके चलेंगे नीचे। अरे 3 बैग कैसे लेके जाएगी पल्लवी? मेरी हेल्प कर रही है भाई। तो चलिए जी, यहाँ पे कुछ रहा तो नहीं? बैग तो चेक कर लिया, कुछ रहा तो नहीं गया हमारा? रहा तो नहीं गया कुछ? एक बार टेबल शेप देख लो, उधर टॉवल के नीचे सब कुछ देख लिया मैंने। तो चलिए जी, ये लोग तो निकल गए हैं। अरे सामान लेके क्या? मेरी बोतल इधर ही छोड़ दी, पता हो तो। चलो कोई बात। ये जी पहुंच गए गाड़ी के पास। अभी बैग वैग सारे अपने डालेंगे वापस से। तो ये है होटल, सही है। रात को शायद ना दिखा पाए होंगे तो देखते हैं। अभी और भी प्रॉपर्टीज होंगी यहाँ पे, बट हम तो यहाँ रुके थे। और ठंड तो है भाई, बढ़िया है। टेम्परेचर देखें यार कितना है इधर, लाइव टेम्परेचर देखते हैं। ये देखो बर्फ जम गई। तो ये किन्नौर का दिखा रहा है -9 डिग्री। ये भाई हमारी छोरी के छोरों से कम है। चलो जी, अब निकालते हैं गाड़ी को। चितकुल कितना दूर है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर से कम भी 1 घंटा लगेगा। चलो
तो चलिए जी, वो बात आ गई थी ना, अभी रील नहीं बनाई वो वाली, खैर हमने 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा दूंगा, लेकिन लूंगा 4x4 ही। तो टेम्परेचर देखो 3 डिग्री पे है अभी, और अब हम जा रहे हैं चितकुल की तरफ। चलिए लेट्स गो। टाइम देखो 9:15 हो गए भाई। मैंने आपको पूछा ऊपर वाली साइड से आना, आपने बोला नहीं। मेरे से झूठ क्यों बोला आपने? ऊपर कहाँ, ये ऊपर थोड़ी है, ये तो सीधा है। हाँ तो उधर से ऊपर वाली साइड मिल जाएगा, वापस पीछे वाली साइड जाना। इसको ऊपर नहीं, उसको आगे बोलते हैं ना। ऊपर है ये। अच्छा ठीक है, ऊपर ही है। सो गाइज यहाँ भी रास्ता जो है टाइट ही है, चितकुल का भी ना भयंकर रास्ते हैं, भयंकर रास्ते हैं। तो भाई साहब ये कोई बीच में आया है, मिड पॉइंट। अभी देखो 10 किलोमीटर है, हमारा 22 किलोमीटर था ना वहाँ से, तो कोई भी यहाँ आ रहा है तो यहाँ आपको बस्ती मिलेगी। अभी कितना है, सर्दी के चक्कर में तो सब बंद ही है, लेकिन सामने देखो देखो कितना सुंदर सुंदर। तो भाई रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन बहुत ही टूटा फूटा भी है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो अभी देखते हैं जहाँ हम पहुंच रहे हैं वो हमें कैसी लोकेशन मिलती है। अभी क्या है, ट्रैफिक नहीं है, अभी है भी बिल्कुल सिंगल सा ही है। अच्छा तो दिख रहा है नो डाउट, अभी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन पड़ रही है आपको लाइट की, तो शायद उतना नहीं दिख पा रहा होगा, बट है बड़ा खराब है। तो जी अभी हम पहुँच गए हैं चितकुल, जो है इंडिया का लास्ट विलेज। वो सामने है, तो वो देखो दिख रहा है चितकुल। तो चलिए जी, काफी थकावट से भरा सफर था, 20 किलोमीटर को 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया, बट चलो। ये देखो, आई लव वाइब्रेंट विलेज चितकुल, सही है। गाड़ी हमने लगा दी, अभी यहाँ पे फोटो खिंचवाएंगे। तो आओ आपको चितकुल दिखाता हूँ मैं, क्या पता बाद में कभी आप आओ ना आओ, तो मैं आपको, मैंने कहा दिखा देता हूँ खुद से ही। ये है ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी भी है। वो देखो पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, यहाँ ऊपर भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, अच्छा है। तो गुड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और सामने देखो पहाड़ भी बहुत अच्छा है। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या तुम्हें? भाई साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन ये है सब कुछ बंद है। मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं रहते होंगे अभी, है ना? नहीं रहते तो हैं, पर सारा ही बंद क्यों पड़ा हुआ है, कुछ तो खुला होना चाहिए ना। ये वाला खुला है एक, यहाँ रुक सकते हैं। खुला है। चलो जी, बाई हाथ हिला रहे हैं, देखते हैं। हमने आगे जाना है, यहाँ से हम चाइना बॉर्डर देख पाए, तो चलो। ये है भयंकर पैच। तो गाड़ी को मैंने मैनुअल पे करके फर्स्ट गियर में डाल दिया है, क्योंकि इधर ब्रेक लगी तो दुर्घटना घटी। लॉर्ड ऑल्टो बीच में क्यों लगाई हुई है भाई ने? क्योंकि वो लॉर्ड है, वो कुछ भी कर सकता है। ओ ओ ओ मैं क्या लाडली। ये जो ऑल्टो खड़ी करी है ना, ये भाई ने बहुत गलत खड़ी करी है। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक से क्योंकि रोकना चाह रहा था, तो उस चक्कर में गाड़ी एक साइड पे होगी। अभी देखते हैं। गाइस अब क्या होगा, उस्ताद गाड़ी गलत चली गई। चलो लग जाओ रिकवरी पे, निकालो चलो। नहीं आपका मोड़ सीधी पीछे करूं, गाड़ी इससे ही जाएगी ना। नाली है यार, नाली है क्या है? हाँ साइड चैनल लगा लेते हैं, क्योंकि नाली में अगर चली जाएगी तो दिक्कत होगी ना। तो भाई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए जो है साइड चैनल को लगा रहे हैं, अदरवाइज तो चली जाएगी। कौन से टायर में लगाएं? कहाँ रखेंगे, इस साइड? चलो जी, एक आगे वाली साइड, ओ नीचे की साइड रखेंगे, ऊपर की साइड। चलो जी। तो भाई है तो काम बहुत ही भयंकर। यहाँ से देखो साइड पे खिसक गई है ना, तो यहाँ से है कि अगर थोड़ी सी उधर चली गई तो नाली गहरी होगी, तो फिर काम इधर ही फंस जाएगा। वे स्लिप कर रही है साइड, इस साइड। मैं गाड़ी को एक साइड धक्का देके रखता हूँ। चलो करुण कर ट्राई। नहीं। अब हम गाइस गाड़ी को डालेंगे स्नो चेन, बिकॉज हमें नाली का आइडिया नहीं है, ये साइड पे ही जाती जा रही है, स्नो चेन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे हम गाड़ी को रिवर्स कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लैक आइस इतनी ज्यादा है, ये स्लिप करके जब तक इसको वो सरफेस नहीं मिलेगा, ये बीच में ही जाएगी। तो इसलिए हम लोग स्नो चेन लगाएंगे, और स्नो चेन लगाने के बाद फिर ट्राई मारेंगे। तो अभी क्या है कि ज्यादा पुश इसलिए भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पीछे वाली साइड फिर भी नाली ठीक है। अगर इनकेस यहाँ कहीं दसक जाएगी ना, ये सरफेस मुझे लग रहा है कि यहाँ शायद थोड़ा सा डीप कहीं हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि झाड़ियां है ना, तो मे भी यहाँ ज्यादा दब जाए। तो साइड पे चली तो गई है अब, तो चलो। और ये देखो बिल्कुल ब्लैक आइस है। स्नो चेन जो है ये हम लगा रहे हैं, तो भैया भी आ गए हैं, इन्होंने लगाई थी। ये देखो यहाँ पे घास लिया है, देखो अल्टो का इतना सही इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कहीं और पे हो रहा है। इसलिए तो ये लॉर्ड अल्टो है। अभी यहाँ से हम इसको स्नो चेन बांधेंगे और फिर ट्राई मारेंगे।
साइड की स्नो चेन लग गई है। वैसे पुश करने को क्या पता निकल भी जाए, बट जितनी ज़्यादा अंदर जाएगी फिर और दिक्कत होगी, फिर हमें रिकवरी के लिए दूसरी गाड़ी चाहिए होगी, तो पॉइंट नहीं है। बंदी चाहिए नहीं नहीं ना जी, खींचे हो रही, खींचो आप। ठीक है। और पलवी जी एडवेंचर आ रहा है। अच्छा पीनट रख खाई भी उड़े। ये जो टूरिस्ट लोग बेशर्मों वाली हरकतें करते हैं। पीनट कल्ले खाइए, कुछ ही पूछे भी। उनके पास है गुड। मैं तो पूछ रही थी, मैंने पूछा था ना। एक स्नो चेन पे निकलेगी। हाँ निकल जाएगी। हाँ निकल जाएगी। एक काम करते हैं, इस पे भी नीचे फेंक देते हैं इसको, कुछ ट्रैक्शन बन ही जाएगा इधर भी। चलो तो चलिए गाइस, मारते हैं ट्राई। सीधी सीधी। और पलवी ने अपना पीनट भी खा लिया। बताओ तो, बताओ ये क्या। ये लो निकाल दिया, ये लो। अभी क्या ज्यादा ट्राइज नहीं मारेंगे, एक ही में निकल जाएगी तो अच्छी है। लेट्स गो। इधर करो, इधर इधर करो, इधर करो, इधर करो। इधर होती है, होती नहीं ना। वरुण दाल खाने दे। उस साइड वाला डालता हूँ। वेट वेट वेट। पलवी हट जा पीछे, ये पीछे। मोमेंटम लूज कर दिया तूने। तलवीर इधर आ। रुक जा रुक जा रुक जा। तलवीर उसको शामिल को छोड़, ये पकड़। एक्चुअली क्या है, ये स्टेप चढ़ जाए ना एक बारी, इसको बर्फ को सेट काटो, बर्फ को सेट काटो, यहाँ से ऊपर चढ़ानी है वैसे। अरे रुको यार, बस उस टायर को ना इधर आन दो। जगदम गाड़ी पूरी इधर ले ले। आगे 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 आगे। So finally guys, गाड़ी निकल गई। तो चलिए जी, ये थी जगह। वैसे मतलब उतनी ही नहीं फंसी हुई थी, बट क्या पता नहीं होता ना यार, जगह अनजान है। आगे नाली ज्यादा होती तो वैसे ये नाली थी नहीं, तो इसको खुला ही रखते हैं अब। तो ठीक है, हल्की सी फंसी थी, ज्यादा नहीं था, निकल गई आराम से। चलो अब ये ब्लैक आइस है तो थोड़ा ध्यान से। हंस क्यों रही है? मजा आ रहा तुझे? है भाई, पलवी को तो मजे आ गए। चलो तो गाइस, अभी एक टायर पे लगी हुई है स्नो चेन और 4 हाई लगाया हुआ है। पहले 4x2 में भी थी। ये तो बेइज्जती वाली बात है। क्या प्लॉट ऑल तो ऐसे ही है। सही बात है जी। अब क्या है कि रोड आगे साफ आ गई है ना, तो स्नो चेन लगी रहने से क्या है, एक तो वो टूटने का भी रिस्क है, प्लस वैसे भी अच्छा नहीं रहता, तो मतलब इसलिए इसको खोल लेंगे अभी। अब मृगांक भी आगे गए हैं, लेकिन सर गर्दन हिला रहे हैं, इसका मतलब आगे नहीं जाने देंगे। मुश्किल आगे जाने का। चलो कोई बात नहीं, यहीं से घूम लेंगे। आगे स्लाइडिंग की वजह से नहीं आप जाने लेके देंगे। आए थे ना हमें यहाँ, आप क्यों? लेके आए थे तुझे ना। मजा नहीं आया उधर? हाँ आगे थी ना लेके। देखो गाइस, मृगांक भैया हमें इधर लेके आए थे, बोलते पता नहीं आगे चाइना का बॉर्डर दिखता है, उधर लेके जाऊंगा मैं आपको, जाने देते हैं उधर। उन्होंने जाने ही नहीं दिया। उस देखो पहाड़ी के पीछे तो है। इनकी गलती है सारी। मैं तो चलो, इसके जवाब बाद दो। आनंद ले लूं। ये सारी मृगांक भी गलती है ना। हाँ इतनी दूर भी लाए, कह रहे चाइना बॉर्डर दिखाएंगे, चाइना बॉर्डर दिखाएंगे। मैंने कहा पाकिस्तान वाला तो हम पास में नहीं यार, देखते मैं हैं। तो गाड़ी फंसवाने लाया था, उधर फंसी थी ना। अभी इतना मजा आया मेरे को तो। सब मृगांक भी गलती। तो गाइस, अब आगे तो जा नहीं पाया, तो फिर इस पैच में आगे स्नो चेन हमने उतारी ही क्यों। तो चलो कोई नहीं, बट अब हम वो गलती नहीं करेंगे जो अब हम स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट। हाँ, तो इसलिए हम 4 हाई जो है वो पहले ही लगा देंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा दिक्कत हमें ना आए।
ब्लैक आइस हुई पई है, ब्लैक आइस हुई पई है। तो ये है चितकुल विलेज। उस साइड से लाइट की रिफ्लेक्शन थी ना, दिखा नहीं होगा। हाँ, इधर से पूरा क्लियर। और वहाँ पे ऊपर मुझे लग रहा है चितकुल का सबसे पुराना मंदिर या घर हो सकता है। कहाँ पे? वो देखो बीच में एक दिख रहा है ना, नीचे से पतला है, ऊपर से बड़ा है जी। ऊपर से आ गए हैं और ये है भाई चितकुल था कि शितकुल था, चलो जो भी है। आखिरी पोस्ट ऑफिस, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा भी है। इसके आगे चाइना बॉर्डर ही है, मतलब ये पहाड़ के उस पार चाइना ही होगा। तो गाइस आर्मी की गाड़ियाँ आ जाती है, फिर हमें गाड़ी साइड पे डालनी पड़ती है। हाँ, और मेरी गांग भैया करवा हमें रहे हैं। नेविगेट करते हैं वो। हाँ। गाइस अभी हमने थोड़ी सी कर ली है शिफ्टिंग। मैं और पल्लवी आ चुके हैं पीछे, क्योंकि आगे जब मैं ड्राइव करता हूँ तो हम लोग को थोड़े से आपस में लड़ाई झगड़ा करने में दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं दोनों पीछे बैठते हैं, आराम से थोड़ा सा हाथापाई करेंगे। तो चलिए ठीक है, बस सही है। तो अभी रास्ता ये वाला थोड़ा सा क्या है, खराब है, तो मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा था, तो इसलिए मैंने कहा मेरे दिगांग भैया चलाते हैं, मैं तब तक थोड़ी एनर्जी गेन कर लूंगा। तो पहले मेन हाईवे पे पहुंचते हैं, ठीक है। ये सांगला का पैच क्रॉस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आज हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास डेस्टिनेशन है नाको, ताबो, चंडीगढ़ भी है और उसके बाद तो काजा ही है। देखो गाइस इधर भी चंडीगढ़ है। हाँ, तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब नीचे कितनी देर में। और टाइम जो है लगभग 1:40 हो ही चुके हैं, देख सकते हो आप। देखते हैं हम नीचे कितनी देर में पहुंचते हैं। भाई ये है इस रोड की दिक्कत, देखो आगे से एक बड़ा ट्रक आ गया, तो ये पूरा पीछे किया, हमने भी गाड़ी पीछे की। तो ये है अभी तो क्या है, हमें तो ट्रैफिक मिला ही नहीं, मतलब बहुत कम, सिर्फ 1-2 बार हमें ऐसा करना पड़ गया। बट अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा, गाड़ियां ज्यादा होंगी, तो सोचो यहाँ कितना टाइम लगेगा। और अभी भी हम सुबह 9:30 बजे निकले थे और चितकुल हम आगे तो अभी गए ही नहीं, तो तब भी हमें पूरे 3 घंटे लग गए इस सारे काम में। भाई बहुत ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं, देखो कितनी गाड़ी। जी पहुंच गए मेन हाईवे, सही है। सांगला वैली से डैम के पास। हाँ, करचम डैम के पास। तो सांगला वैली से हम आ गए हैं, अब हम सीधा ब्रेक मारेंगे, पू में भी मार लेंगे, ठीक है। पू में पल्लवी को फोटो खिंचवाएंगे। ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा जब भी मैट? नहीं यार, उसी में होती है पू। नहीं कभी खुशी नहीं यार, काजोल और वो थे ना उसमें। चलो छोड़ो, इतना नहीं दिमाग। हाँ, कभी खुशी कभी गम में। इसलिए हमारी ना लाइट का एक कवर जो है वो गिर गया है, तो इसलिए इस साइड हम दोनों जगह ना एक जुगाड़ कर लेंगे। जुगाड़ ये है कि आगे किसी ने हमें बताया कि ट्रैफिक का रहता थोड़ा सा चक्कर। डन, ठीक है। दूसरे पे भी ऐसी अच्छे ना लग रहा, तो उस पर भी लगा ही देते। चल सही हो गया एकदम, ये भी जुगाड़ है भाई। गाड़ी की हालत देखो क्या हो गई है, गाड़ी धुलवानी पड़ेगी भाई। रिकॉन्ग पे तो ऊपर है, हमने ऊपर नहीं जाना, हमने तो सीधा ही चले जाना है। ये आ गया जी कालपा को, जो ऊपर रास्ता जाता है 17 किलोमीटर। तो कल हम इसलिए सांगला में रुक गए थे, तो आज कालपा नहीं जाएंगे, आते हुए का सोचेंगे। एक मुझे देना, एक मुझे देना। आब्रा का डाबरा गिली गिली ए तुम नाजुकी है, ए डांडिया खेलेंगे, डांडिया। भयंकर ब्लैक आइस का पैच S1, समझ रहे हो ना आप। मैनुअल में पहला गियर डला है और जा रहे हैं हम आराम से। मेगांग भैया स्लिप तो नहीं मार रही? नहीं, क्रॉलिंग कर रही है, लेकिन है माइनर स्लिप को। इतना तो होगा ही। अभी उसका ट्रैक्शन भी काम करता है, वो कोई दिक्कत ना से। 4x2 में ही है, अभी 4x4 हमने लगाया नहीं है। बट यही है, जहाँ पे धूप ना लगे ना, वहाँ ब्लैक आइस भयंकर है मामला। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नाको में। तो हम जब भी आते थे हम लोग वहाँ सामने रुकते थे, वो कुछ हेलीपैड है, ठीक है। बट आज हम वहाँ नहीं रुक रहे, क्योंकि हमें यहाँ से ताबो के लिए निकलना है। तो चाय पियेंगे और उसके बाद फटाफट निकलेंगे, ठीक है। पल्लवी जी आपको कुछ कहना है? पल्लवी मुझे लगता है कंगा लेने जा रही है, बाल ठीक करेगी। चलिए जी, लगभग 5 बजे हम निकल चुके हैं नाको से। तो बस चाय पी हमने और अब आगे हमारा आज का प्लान है कि हम ताबो तक रुकेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ एडवेंचर मिलता है। पल्लवी ये देखो रास्ता, इसको कहते हैं एडवेंचरस ऑफ रोडिंग। गाइस हम पहुंच गए हैं मलिंग नाला। मलिंग नाला इज ऑलवेज नोन एज वेरी डेंजरस, बिकॉज यहाँ लैंडस्लाइड बहुत होता है। वो देखो ऊपर जो आपको अगर पत्थर कहीं दिख पा रहे हैं, वो सारा बुरबुरी चट्टाने हैं। बुरबुरी चट्टाने जाने की वो ऐसे गिरती रहती हैं, बुरबुरी है ना, तो इसलिए वहां से बड़ा बच के निकलना पड़ता है जल्दी जल्दी। तो चलिए जी, जो भी एक्सपीडिशन ज्वाइन करना चाहता है हमारे साथ, वो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपको एक बढ़िया एडवेंचर करवाएं। तो भाई साहब ये मिट्टी दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं मूनलैंड, क्योंकि ये कब चमकती है? रात में चमकती है ये। हाँ। वो देखो ये वाली।
तो गाइस अभी हम एंटर हो रहे हैं। वेलकम टू स्पीति वैली। चलिए जी, हमने अपना येलो लाइट जो है वो लगा दी है और ये है हमारा डिस्टेंस 30 मिनट्स का दिखा रहा है, ठीक है, 17 किलोमीटर पे। तो आज हम ताबो ही रुकेंगे। काजा तो हमने ड्रॉप कर दिया है। क्यों? काजा कितनी दूर है? काजा रात को पल्लवी चलना सेफ नहीं है ना, ब्लैक आइज हो सकती नहीं, है। ऐसे पूछ रही कितनी दूर है। यहाँ से होगा ताबो से मुझे लगता है 60 किलोमीटर के करीब, 60। हाँ यस। येलो लाइट का थ्रो देखो कितना अच्छा है। भाई बहुत ही रिस्की पैच है ये, और अभी पीछे पत्थर आ भी रहे थे। तो मतलब अब स्पीति आपको आना है ना, तो मुझे लगता है उसमें पूरे रास्ते में आपको सबसे रिस्की पैच जो है वो यही है। और हवा चल जाए या हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो ये जो छोटे छोटे बजरी वाले पत्थर है ना, ये पूरे ऐसे नीचे आते रहते हैं। पीछे गिर रहे थे, बट चलो लकीली अभी है तो हमारा डिस्टेंस बड़ा कम सा ही है, 8-8.5 किलोमीटर का रह गया है। बट जब तक ये पैच हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हमारी सांस जो है वो अटकी ही रहेगी। जब इतना कर लिया तो ये भी हो ही जाएगा। तो गाइस हम पहुंच गए हैं ताबू। वेलकम टू टाबू। गाइस यहाँ पे एक्चुअली हम गूगल मैप पे देख रहे थे तो वहाँ पे कोई और रास्ता वो दिखा रहा था, तो काजा है सिर्फ 46 किलोमीटर। तो हमने डिसाइड करा है कि अभी टाइम हुआ है 6:52, तो क्यों ना सीधा काजा जाके ही रुका जाए, क्योंकि सुबह यहाँ से फिर काजा का डिस्टेंस भी हमें कवर करना पड़ेगा। अभी वो डिस्टेंस जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए टाबू में रुकने का प्लान हमने कर दिया है। ड्रॉप, लेट्स गो। तो वो जो कीपर लिखा हुआ है वहाँ भी जाना है हमने? नहीं, लो सर, कहीं जाना हमने सिर्फ काजा जाना और कल वापस, अच्छा ठीक है। और स्पीति तो जाना ही नहीं है। ठीक। अभी समझ गई, अभी नहीं कर रही, पहले कह रही है नहीं मुझे बताओ सब जगह होगी, स्पीति कब जाना है। क्या बात है, चलो एक्शन लेना था। रास्ते में पत्थर गिरे हुए हैं बीच बीच में। चलिए अभी डिस्टेंस तो हमारा 1 घंटे का है, लेकिन चलो क्या करना है, अब चल ही रहे हैं आस्ते आस्ते। अब कोई ऑप्शन तो है नहीं है। 4x4 हाई लगा लिया, क्योंकि पता नहीं चलता ब्लैक आइस कहाँ पे आ जाती है। तो फिर अगर 4x2 हो तो थोड़ा सा भी गाड़ी को पुश लेना पड़े तो ट्रैक्शन लूज होता है और फिर ये पीछे से स्लाइड करती है। गाइस इधर तो गाड़ी बहुत स्लिप कर रही है, बहुत ब्लैक आइस है यहाँ पे। ये जी हम पहुंच गए हैं फाइनली काजा, और ये है काजा की मार्केट जो की है पूरी तरह से क्लोज। ओ भाई गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं? जमा हुआ है भाई, पूरा जमा हुआ है, पूरी ब्लैक आइस है। बहुत बुरी हालत हो रही है, ये देखो सब कुछ जम गया है। और ये टायर यहाँ पे ज्यादा टच कर रहा है अब, और बहुत ज्यादा साउंड भी आ रही है। इसको कल सुबह तोड़ना पड़ेगा पहले। पीछे भी लग रहा है, सब जगह जम चुका है भाई, सब कुछ जम गया है। और ये डॉग देख। चलो अभी आगे कहीं कुछ ढूंढते वूंढते हैं, मार्केट। ठंड बहुत है, आज पता चल रहा माइनस टेम्परेचर का। तो गाइस अभी हम आए हैं काजा में और होटल ढूंढ रहे हैं, हमें होटल नहीं मिल रहा। ये देखो कितना क्यूटी प्यूटी पपी है। चलो अभी हम रूम देखने जा रहे हैं, बहुत घूमे हैं हम, अभी जाके हमें रूम मिला है। ये है रूम्स, ये वॉशरूम। हम आपसे वो छीन लेंगे। तो अभी हम गाड़ी को साइड पे लगा रहे हैं, होटल हमें मिल गया है, अभी यहीं पे रुकेंगे, सामान निकालेंगे और लेट्स गो। तो भाई फाइनली रूम पे तो हम पहुंच गए। शीशा थोड़ा सा गंदा है, पल भी मुंह धो रही है। मुझे लग रहा है ये सुबह बाथरूम में भी ब्लैक आइस बना देगी। ये जो पानी गिर रहा है ना, ये सुबह सारा बाथरूम में भी ब्लैक आइस बन जाएगा भाई। खाना वाना खा के आ गए हैं वापस रूम पे। ठंड बहुत ज़्यादा है, फ़ोन वोन लैपटॉप कुछ चार्ज नहीं हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। पल भी सो गई है, तो चलो अभी तो मैं अभी सोने ही लगा हूँ। फ़ोन देखो ये मैंने रात को ड्रेन ना हो जाए ना, ग्लव्स कैप शैप में सब में डाल के रखे हैं ताकि थोड़ी बहुत इनको हीट मिलती रहे और ये ठंड से ड्रेन ना हो, तो चार्ज भी नहीं हो रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।